मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज से हम YouTube पर एक टारगेट बैच लेकर हम आए हैं। ये टारगेट एक तरह से बैच कहिए या क्रैश कोर्स कहिए, है ना। किसी भी अगर सरकारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यानी दुनिया की कोई भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर मैथ पूछता है, तो हम वैसे वैसे क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन ही लेंगे, लेकिन वैसा क्वेश्चन होगा जो एक बार नहीं सैकड़ों बार एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा है ना। यानी हर टाइप 25 क्वेश्चन में ही हम हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपको करवा देंगे। और मिनिमम आज से कम, है ना, आपको हम 5 क्वेश्चन हम डेली कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो चैप्टर से, क्योंकि पूरे मैथ को हम रेशियो मेथड से आपको बताएंगे। तो देखते हैं, है ना, रेशियो का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है हर एग्जाम में, आप लोग देखते होंगे। ए रेशियो बी जो है 11 रेशियो 7 है, बी रेशियो सी जो है 5 रेशियो 19 है। तो आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन यहां दिया हुआ है। तो यहां ध्यान दीजिए, जो हमको निकालना है उसको पहले लिखेंगे प्यारे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। अब देखिए ए रेशियो बी कितना है जी, तो आप बोलिएगा कि सर 11 रेशियो क्या है 7 है। बी रेशियो सी कितना है जी, तो आप बोलिएगा कि सर 5 रेशियो क्या है 19 है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखते हैं कि यहां पर एक खाली है, यहां पर क्या है, एक खाली है ना, बाकी सब भरा हुआ है। तो जो खाली है कोशिश करना है कि कहीं खाली जगह नहीं हो, है ना, कहीं कोई खाली नहीं रहे, कोई मायूस नहीं रहे। तो देख रहे कि ये बेचारा खाली है, ये उदास है, तो ये खुश कैसे होगा जी। तो इसको सोच रहे हैं किसी से हम सेटिंग करा दें। तो किससे भाई सेटिंग कराइएगा। अब यहाँ है तो जाइएगा तो उधर नहीं ना जाइएगा। तो इसके बगल वाला कौन है 7। तो क्या करना है कि बगल वाला 7 से इसको सेटिंग करा देना है, यानी बगल वाला आपको लिख देना है 7। इसी तरह से यहाँ खाली है, तो इसके पड़ोसी जो है इसके बगल वाला कौन है जी, तो आप बोलिएगा कि सर 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो गुना करेंगे तो 11 पचे क्या 55। देखिए पहला में 55 आया, देखते हैं 55 कौन कौन ऑप्शन में है। तो 55 आपका ए में है, 55 आपका डी में है, शुरू वाला। आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन ऐसे ही कट गया और सी ऑप्शन ऐसे ही कट गया। यही सभी हम काट सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे करते हैं तो 60 पचे कितना है 35, तो यहाँ 35 हो गया। 55 के बाद 35 किसमें है, तो 55 के बाद 35 इसमें ए ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब इसके बाद हमको आगे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको इतना ही पर तो हमको मिल गया। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसको गुना कर देना है। तो 19 में 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 133, यानी ऑप्शन हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे, यहां देख लीजिए, एकदम जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है, देखिए ना जरा, बताएंगे तो मस्त हो जाइएगा। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर है 5 रेशियो 7 रेशियो 6। आगे कहता है और इसमें और दिया हुआ है, एक चीज ए दिया हुआ है और एक चीज दिया हुआ है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 66। तो c का वैल्यू आपको निकालना है। ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम में आया है ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार तरीका है इसका बनाने का, जरा समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी आपको ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान दीजिए जी, जब इस तरह का कोई भी चीज अगर दिया हुआ रहेगा तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी यहाँ कंबाइंड रूप में दिया हुआ है, बी प्लस सी यहाँ कंबाइंड रूप में दिया हुआ है, सी प्लस ए यहाँ कंबाइंड रूप में दिया हुआ है, ए 5 7 6 इस तरह का इसका रेशियो दिया हुआ है। लेकिन हम डायरेक्ट एकदम वन लाइनर में हम ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे इस चीज को देखेंगे। तो यह ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हमको कौन निकालना है जी, तो पहले हमको ए निकालना है। तो जो निकालने के लिए रहेगा ना उसमें देखिए क्या कीजिएगा, ए हमको निकालना है। तो देखेंगे ए किसमें है, तो ए इसमें है और ए इसमें है, यानी शुरू वाला में है और लास्ट वाला में है। तो जिसमें रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए तो 5 और 6 कितना हो गया 11। इसमें नहीं है तो ये वाला घटा लेंगे, तो 11 में से 7 गया कितना 4, यानी ए का रेशियो कितना गया जी 4। अब बी निकालना है, तो बी किसमें है जी, तो बोलेगा सर बी इसमें है और बी इसमें है। तो यानी 5 और 7 कितना
12, इसमें नहीं है तो ये वाला घटा लीजिए, तो 12 में से 6 गया कितना 6, यहाँ 6 लिख देंगे। आगे देखिए अब सी निकालना है, तो सी किसमें है जी, तो बोलेगा कि सर सी इसमें है और इसमें है, यानी सेकंड में और थर्ड में है, तो 7 और 6 13, इसमें नहीं है 13 में से 5 गया, तो आप बोलिएगा कि सर 8 है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 4 6 8। देखिए कोई भी चीज अगर रेशियो में लिखा हुआ है, अगर और छोटा हो सकता है तो उसको और छोटा करेंगे, तो और छोटा करने का मतलब क्या है, 2 से तीनों कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66, तो c का वैल्यू निकालिए। अब आगे यहाँ ध्यान दीजिए क्या, अब देखिए 2a, तो a बराबर कितना है जी 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस माइनस यहाँ 3b, b कितना है जी 3, तो 3 3 कितना 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, प्लस 4c, c कितना यहाँ है जी तो 4, तो 4 कितना हो गया 16, इतना बराबर क्या दिया हुआ है 66, तो 16 4 20, 20 में से 9 गया, तब भी कहिएगा सर 20 में से 9 गया 11, यानी 11 यूनिट का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है 66। तो अब देखना है कि ये जो 66 जो है इससे कितना गुना है, तो आप बोलेगा सर 6 गुना है, तो जितना गुना रहता है वह 1 यूनिट का वैल्यू रहता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6। हमको इसमें निकालना क्या है जी, तो कहिएगा कि सर हमको सी निकालना है, सी का वैल्यू यहाँ क्या है जी 4, तो 4 यूनिट बराबर निकालना है, तो 4 ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना 6 तो कितना हो गया 24। अब देखना है कौन सा ऑप्शन में 24 है, तो 24 कौन ऑप्शन में है जी सी में, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी हो गया। अब देखिए अब थोड़ा शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, कोई बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और क्या करें जय भगवान जी बी, जय भगवान जी ए, उनके लिए क्या जा समझिएगा, हमको निकालना था सी का यहाँ आया है 4 यूनिट आया है, तो जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपुल में होगा, तो 4 का मल्टीपुल में कौन कौन नहीं है जी, तो हमारा बी नहीं है तो बी कट गया, हमारा डी नहीं है तो डी कट गया, तो जो भी होगा आपका ऑप्शन ए और सी दोनों 4 के मल्टीपुल में है। तो जब दो दो ऑप्शन मिल रहा है तो आगे भी सोल्व करेंगे, अगर कोई एक ही ऑप्शन रहता 4 का मल्टीपुल तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं रहता। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि हाँ सर समझ गए होंगे, और अधिक से अधिक बच्चे इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी जबरदस्त है, रेशियो का खेला जरा देखते हैं हम लोग कैसे इसको नचाते हैं जरा चुटकी भर में। कहता है इफ ए प्लस बी माइनस सी, देखिएगा कैसे क्वेश्चन है, ए प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 8 रेशियो 7 रेशियो 6। तो आपको वैल्यू निकालना है क्या जी 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। देखिए इधर 3 को दिया हुआ है, इधर भी 3 को दिया हुआ है, देखिए एक रेशियो यहाँ और एक रेशियो यहाँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ a प्लस बी माइनस सी एक टर्म हो गया, b प्लस सी माइनस ए एक टर्म हो गया 2, और c प्लस ए माइनस बी एक टर्म हो गया यानी 3, और 3 टर्म मेरा इधर भी है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे है ना, a रेशियो b रेशियो c कैसे जल्दी निकलेगा जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या पहले कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम जोड़ रहे हैं। देखिए जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ेगा तो ध्यान समझिएगा, सब चीज लिखना जरूरी नहीं है, बहुत सारा चीज जो है हम लोग माइंड में करेंगे। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस हम लोग लिखते हैं, तो देखिए ए माइनस सी आ प्लस सी तो पहले कट जाएगा, यहाँ माइनस ए और प्लस ए तो पहले कट जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो बी या बी कितना हो जाएगा 2b। तो 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़े तो यहाँ कितना आ गया जी 2b, तो उधर भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ेंगे तो 8 है 7 कितना 15, यानी 2b बराबर कितना आ गया जी 15 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड को जोड़े, अब क्या जोड़ेंगे सेकंड और थर्ड को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो अगर यहाँ पर जोड़ते हैं देखिए ई माइनस ए आई प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ई माइनस बी और प्लस बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सी या सी कितना हो जाएगा 2c। तो यहाँ लिखेंगे 2c बराबर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को जोड़े हैं, तो 7 और 6 कितना तो 13, तो यहाँ बोलिएगा क्या जी 13। अब देखिए अब क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाला को जोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट वाला को जोड़ना है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे जी प्लस लिखेंगे, तो देखिए ये माइनस सी आई यहाँ प्लस सी कैंसिल, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, तो ए आया कितना हो जाएगा यहाँ से 2a, और 2a बराबर क्या हो जाएगा जी फर्स्ट और लास्ट, तो 8 और 6 कितना 14, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई दिक्कत होगा। यानी कहने का मतलब है कि
2A रेशियो 2B रेशियो 2C, 2A 2B 2C का रेशियो क्या है? 2A कितना है जी? 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा 2B कितना है जी? 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। 2C कितना है जी? 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2A 2B और 2C का जो रेशियो है वो 14 15 क्या है? 13। तो हम सब में से 2 हम गायब कर लेंगे। अभी ध्यान दीजिए, अगर सब में से 2 गायब कर लेते, यहाँ भी 2 गायब कर दिए, यहाँ भी 2 गायब कर दिए और यहाँ भी 2 गायब कर दिए, यानी A रेशियो B रेशियो C जो आया मेरे प्यारे 14 रेशियो 15 रेशियो 13। लेकिन आपको A रेशियो B रेशियो C नहीं निकालना है। क्या निकालना है जी? तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, आपको यही ना निकालना है बाबू। तो देखिए, तो 1/A करेंगे तो 1/14, 1/B करेंगे तो 1/15, 1/C करेंगे तो 1/13। तो देखिए, कभी भी रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो 1/A 1/B 1/C हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन में हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन को हटाने के लिए ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 14 15 13 बड़ा चीज है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 गुना 15 गुना क्या हो जाएगा? 13, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब इतना और गुना इतना, तो 14 14 कट जाएगा, तो 15 गुना कितना? 13। तो 15 गुना 13, तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? तो बोलिएगा कि 150 सर। फिर 15 में 3 टाइम और बचा हुआ है, तो 15 से कितना जी? तो 45। तो 150 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 195, यानी शुरू में आ जाएगा 195। इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि 195 किसमें है। ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर 2 में रहेगा 3 में रहेगा तो आगे करेंगे। तो 195 कौन ऑप्शन में है? तो ई ऑप्शन में है। ई ऑप्शन में नहीं है तो ई नहीं होगा। ई ऑप्शन में 195 यानी शुरू में 195, इसमें नहीं है, इसमें भी आपको नहीं है, नन, ई तो है नहीं है, यानी केवल इसमें है। यानी आंसर हमको आ जाएगा ए वाला, 195 182 और कितना? 210। क्योंकि यहाँ देखिए, अगर इसको फिर गुना करेंगे तो 15 15 क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 आता है। फिर इसमें अगर इसमें गुना करेंगे तो 13 13 कट जाएगा। 14 में 15 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ गया क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन जो हो गया आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कहता है प्यारे, यदि 2 संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात जो है वो 13 3 160 के रेशियो में है, तो उन 2 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 4 को यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझेंगे। यदि 2 संख्याओं का योग, मान लेते हैं वो दो संख्या जो सौभाग्यशाली संख्या है वो ए और बी है, यानी ए प्लस बी 2 संख्याओं का योग, अंतर यानी ए माइनस बी, गुणनफल यानी ए गुना बी। इसका जो रेशियो जो दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई 13 3 160 है, यानी 13 है, ये 3 है, 160 है। तो कहता है उन 2 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि कोई 2 चीज अगर जोड़ के दिया हुआ है और कोई 2 चीज अगर घटा के दिया हुआ है, तो इसमें से एक बड़ा होता है और एक क्या होता है जी? छोटा होता है। तो जो बड़ा होता है, अगर बड़ा निकालना, बड़ा इसमें कौन है? आपसे पूछे कि ए प्लस बी में बड़ा कौन है, तो आप बोलेगा कि सर ए है। बी छोटा इसलिए है क्योंकि बी एक जगह माइनस में है। तो अगर बड़ा निकालना है, या ध्यान दीजिए, अगर ए निकालना हो, ध्यान दीजिए, अगर बड़ा अगर निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो 13 3 16, 16 बटा 2 कितना हो गया? 8। अगर छोटा यानी बी अगर निकालना है तो इसको घटा दीजिए। 13 में से 3 गया जी 10, 10 बटा 2 तो कितना हो गया? 5। यानी ए रेशियो जो बी आ गया वो क्या आ गया? 8 रेशियो 5। अब कहता है क्या कि उन दोनों संख्याओं को गुना कीजिएगा तो यहाँ 160 आएगा, लेकिन यहाँ अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 बचे 40। 8 बचे कितना आ रहा है जी? 40। तो ये 40 यूनिट जो है कहीं ना कहीं इस 160 के क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी गुणनफल है और ये भी गुणनफल है। तो 160 जो है इससे कितना गुना है? तो बोलिएगा कि सर 4 गुना है। जितना गुना होता है वह 1 यूनिट का वैल्यू होता है ना। तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 4 आ गया। तो अगर बड़ा संख्या अगर 8 निकालेंगे तो 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा जी? तो 8 चौका 32 बोलिएगा। छोटा संख्या यहाँ 5 है, तो अगर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 का 4 गुना क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो अब कहता है कि उन 2 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या हमारा कितना आया? 32। तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1024 आ जाएगा। छोटी संख्या 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400 आ जाएगा। तो 1024 और 400, 10 और 400 कितना हो गया?
1424 आंसर। अब देखेंगे 1424 कौन ऑप्शन में है मेरे प्यारे, तो ऑप्शन बी में है 1424। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि 189, 273 और 153 का चौथा अनुपाती क्या है। यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल है, देखिए आता है, बताते हैं। देखिए आता क्या है, सेकंड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड प्रोपोर्शनल भी निकालने के लिए आता है जिसको हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल भी निकालने के लिए आता है जिसको हम लोग तृतीयानुपाती बोलते हैं। और फोर्थ प्रोपोर्शनल भी निकालने के लिए आता है जिसको हम लोग चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो ज्ञात करने के लिए वो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके बारे में भी चर्चा यहाँ कर देंगे। देखिए अगर चौथा अनुपाती ज्ञात करना है तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका है, अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बना दीजिएगा। तो देखिए हमको ज्ञात करना क्या है जी, चौथा अनुपातिक यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है BC बटा क्या, A। तो BC कितना है, देखिए A वाला A है, A B है, A C है। तो BC यानी 273 गुना कितना जी, तो 153 हो गया। अब बटा A कितना यहाँ है जी, तो 189। अब यहाँ देख रहे हैं कि 9 से जो है ये भी कट जा रहा है, 9 से ये भी कट जा रहा है। तो 9 से क्या टाइम कटेगा जी, 17 टाइम कट जाएगा। 17 9 153 और 9 से क्या टाइम कट जाएगा जी, ये 21 टाइम कट जाएगा। फिर अब 21 से 273 काटते हैं तो 21 से यहाँ एक टाइम, यहाँ 6 व 3 63, यानी 21 या कितना 63। अब 13 में 17 से गुना करेंगे। अगर गुना करने में आपको टफ लग रहा है तो इसका यूनिट डिजिट केवल गुना कीजिए। तो 3 सत्ते 21, यानी जो भी आंसर आएगा लास्ट में 1 आएगा। लास्ट में 1 किसमें है जी, तो इसमें नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, इसमें है तो इसकी संभावना है, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इसकी संभावना क्या है, यही है वो है तो यही होगा। यानी इसको 13 में 17 से गुना करेंगे तो हमारा 221, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, जिस प्रकार से फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपने जाना कि BC बटा A होता है, उसी तरह से अगर आपको आ जाए सेकंड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यानी मध्यानुपाती, तो इसका फॉर्मूला होता है AB रूट अंडर AB। इसको भी याद कर लीजिएगा साथ ही साथ। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है B स्क्वायर बटा A। और फोर्थ प्रोपोर्शनल का तो फॉर्मूला अभी आपको हम लिखवा दिए, BC बटा क्या A। तो आज के क्लास में यही आपको 5 क्वेश्चन है, यार समझिएगा। एक तरह से आपका क्रैश कोर्स है, टारगेट बेस्ड टाइप करके है। तो अगर आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा अगर लगा होगा तो अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए और बच्चों को पास अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए कि आपके साथ दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके, है ना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर कल हम आपसे मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन लेकर। यानी हर चैप्टर का 25-25 एकदम नमूना क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आएंगे, है ना। और उसको एकदम मन लगा पढ़िएगा। अगर इतना ही क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो कोई भी सफलता से आपको रोक नहीं सकता है। चलिए ओके बाय, नमस्कार।